हाय एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो आपने पिछली क्लास में सीखा था, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक टिकट की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है। तो क्या बोला कि देखो, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई और टिकट की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। तो जो राजस्व संग्रह है, इन परिवर्तनों के प्रभाव की वृद्धि कितनी होगी? तो देखो, यहाँ से जो हमसे पूछा है, ये आपको यहाँ पर जो आपसे पूछा है वो रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, जो रेवेन्यू होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पर देखो, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सीट और ईच टिकट का प्राइस। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस और आपके पास नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो जो रेवेन्यू डिपेंड करेगा वो प्राइस और सीट पर। मान के चलो, अगर एक सीट का प्राइस आपका 20 रुपीज है और टोटल सीट 400 है, तो टोटल रेवेन्यू दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, उस ये बताना है कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में क्या चेंज हुआ। अब एक बात बताइए, प्राइस जो था उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 25%। जब 25% इंक्रीज होता है तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/4। इसका मतलब 4 से 1 इंक्रीज हुआ, तो प्राइस के अंदर चेंज हुआ 4 से 5 का। क्लियर? अब देखो, जो आपकी कॉस्ट है टिकट का, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 10। तो जो सीट, हाँ, कॉस्ट ये सॉरी सॉरी, ये नंबर ऑफ सीट है, ये सीट है। तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ आपका 10%, यानी कि 10 से 11। अब तो इसका मतलब रेवेन्यू क्या होगा आपका? जो रेवेन्यू होगा, प्राइस और सीट की मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये पहला प्राइस है, नहीं, ये आपका 10 पहला प्राइस और ये लास्ट का प्राइस। ऐसे ही पहले 4 सीट थी, अब 5 सीट है। तो रेवेन्यू निकालने के लिए 4 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 40 आ गया, और ये आपका 11 5 जो 55 आई। तो इसका मतलब पहले 40 रेवेन्यू था, अब जो हो रहा है 55 रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हुआ? 15 इंक्रीज हुआ। किस पर हुआ? 40 पर। तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2, आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 2 और ये आपका 5। तो 15 5 जा 75 अपॉन 2, 2 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 37.5%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ। क्लियर? समझ में आया? तो याद रखना है कि ये जो है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने समझाया था। कौन सा समझाया था? ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात? तो ये ही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। अब बट यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वाले पॉइंट। जब कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या हो रहा है, इस चीज में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ए को भी इसने इंक्रीज किया, बी को भी इंक्रीज किया, तो इसका मतलब रेवेन्यू जी आपका जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो रेवेन्यू आपका मैंने समझा है किसके इक्वल होता है? प्राइस इनटू सीट के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस में अगर हम सीट की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेवेन्यू निकल जाएगा। और रेवेन्यू, हमें पहला रेवेन्यू पता होना चाहिए और लास्ट का रेवेन्यू पता होना चाहिए, जब ये हम बता सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू में कितने परसेंट का चेंज आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं अब देखो, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जो प्राइस है मूवी का, ठीक है, वो डिक्रीज हो गया 1%। इसका मतलब प्राइस 1% डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि 100 से आपका 1% डिक्रीज होने से 99 हुआ। आगे लिखा, टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन है 83/1/3। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 50 और 33 एंड 1/3। तो 50 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/2 और ये आपकी 1/3। तो ये आपका 5/6 हो जाएगा। समझे इसकी बात को? तो ये 6 से 5 इंक्रीज हुआ। जब 6 से 5 इंक्रीज होता है तो आपका जो रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 6 से 5 इंक्रीज होने पर 11 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि जो सिटिंग कैपेसिटी है वो नाउ इंक्रीज 350। मतलब इंक्रीज होने के बाद सिटिंग कैपेसिटी ये हो गई। तो मैनी सीट वन इंक्रीमेंट इन सिनेमा हॉल। कहने का मतलब कितनी सीट आपकी इंक्रीजमेंट की गई, तो हमें ये बताना है। अब बात समझो, देखो मैंने अभी बताया आपको, जो रेवेन्यू होता है वो इक्वल होता है प्राइस इनटू सीट के। अब हमारे पास क्या है? रेवेन्यू है और प्राइस है। तो हमें सीट कैसे निकालेंगे? अगर रेवेन्यू को हम प्राइस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हमें नंबर ऑफ सीट निकालनी है। तो देखो,
रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 6 को 100 से डिवाइड करोगे और 11 को 99 से डिवाइड करोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इस आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आपका 1/9, तो 6 से 9 हो गया आपका 54 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। क्लियर? तो 54 से 100 हुआ। अब इसका मतलब अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये 27 और ये आपका 50 हुआ। अब देखो अब कितनी सीट है, 50, पहले कितनी थी, 27। अब देखो कितनी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, आपकी 350 हुई। तो 350 अगर इंक्रीज हुई है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर हमें 15 है 7 की, तो ये हो गया हमारा 7 की मल्टीप्लाई करके। अब अगर हमें ये पहली सीट निकालनी हो तो आप भी इसके अंदर 7 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपकी यहाँ पर पहली सीट आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है हाउ मेनी सीट इंक्रीजमेंट इन सिनेमा हॉल। कहने का मतलब कितनी सीट इंक्रीज हुई, तो देखो 20 से 50 इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, 23 और मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21, 7 तो ये 161, तो इसका मतलब 161 सीट आपकी इंक्रीज हुई किसके अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर। पहला सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझा दे कि रेवेन्यू पूछा था, रेवेन्यू के अंदर परसेंटेज क्या चेंज हुआ। अब इसने क्या पूछा, सीट से रिलेटेड पूछ लिया। अगली बार आपको पूछ सकता है कि प्राइस आपको दे देगा, जैसे इसमें प्राइस दिया था, अगली बार सीट दे सकता है, प्राइस की वैल्यू पूछ सकता है कि जो प्राइस में है वो कितना चेंज हुआ या प्राइस की वैल्यू कितनी हुई। ठीक है, अगर वैल्यू देता है तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको रेवेन्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाया। अब हम इसके बाद कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए अभी इससे एक और क्वेश्चन है, क्या है कि व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस 25%, द सेल इंक्रीज बाय x%, द इंक्रीज if there is an increase 20% in the receipt of revenue then the value of x। अब देखो जो प्राइस है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो 125 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 4 से आपका कितना हुआ, 1। तो देखो ये 25% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, कितना हुआ, 4 से 1 कम हुआ। इसका मतलब प्राइस जो है क्या हुआ, 4 से 1 कम होने पर 3 हो गया। अब इसने क्या बोला कि जो सेल है वो इंक्रीज होती है x%। ठीक है, जब सेल इंक्रीज होती है तो क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ 20% रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ आपका, एक बात बताइए मुझे, कितना, 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब 5 से 1 इंक्रीज हुआ, तो 5 से कितना हो जाएगा आपका, 6 हो गया। ये हो गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x क्या है आपका, सेल। तो अब एक बात बताओ, जो रेवेन्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस पर, और भाई उसके अंदर सेल कितनी हुई। ये अभी मैंने सिखाया था, पहले यहाँ पर मैंने सेल की जगह सीट लिखा था, लेकिन यहाँ पर सीट ना आपके सेल दे दिया है, तो अब आप क्या करना है, आपको निकालना है क्या, सेल। तो सेल निकालने के लिए कैसे करोगे भाई, रेवेन्यू अपॉन पी, रेवेन्यू अपॉन पी इक्वल हो गया आपका सेल। तो रेवेन्यू को अगर हम प्राइस से डिवाइड कर दें, तो देखो रेवेन्यू को अगर प्राइस से डिवाइड करना है तो आप इसको देखो, थोड़ा सा मैं आपको दूसरा तरीका सिखाना चाहता हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, रेवेन्यू लिख लो 5:6 और उसके बाद प्राइस लिख लो यानी कि 4:3। तो रेवेन्यू को प्राइस यानी कि 5/4 6/3, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 3 के अंदर करोगे तो 15 और 6 की 4 के अंदर करोगे तो 24। तो ये हो गया आपका सेल। तो जो पहले सेल थी वो 15 थी और अब जो सेल हो रही है वो 24। अब कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुआ, अब आप बता सकते हो, 15 से कितना इंक्रीज हुआ, 9। किस पर हुआ, 15 पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 900 बाय आपका 15। तो 15 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका ये आ गया 60%। तो कहने का मतलब सेल के अंदर 60% का इंक्रीजमेंट हुआ। बात समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको ये करने हैं। चलो अब आप इसके बाद हम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सीखते हैं, जो मैंने आपको बताया इस लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसको हम कैसे डील करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बात समझो कि एक मैन है कि जो एनुअल इनकम है वो इंक्रीज हुई 1.2 lakhs, but tax on income that he has to reduce from 12 to 10%. He now pay the same amount of tax as before. What is the increase income? कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक जो आदमी था उनकी जो इनकम थी वो 1.2 लाख इंक्रीज हुई। पहले वो टैक्स 12% दे रहा है,
और अब दे रहा है वो 10%। लेकिन जब टैक्स इंक्रीज हो मतलब इंक्रीज से डिक्रीज हुआ, तो लेकिन उस कंडीशन में उसने जो पे किया टैक्स वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, जब टैक्स सेम है तो टैक्स निकालते हैं कितना दिया। हमें नहीं पता इनकम क्या, तो पहले आप पहली इनकम को I1 मान लो, ठीक है। इनकम हो गई, 12% का आपका टैक्स हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। मतलब इनकम अगर 12% हम निकालेंगे तो ये टैक्स की वैल्यू होगी। अब ये किसकी इक्वल है, भाई 10% जो टैक्स दिया उसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू इक्वल हुई, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनकम का रेशो निकाल सकते हैं। तो देखो 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहां से हमारे इनकम का जो रेशो आया वो आपका आया 5:6। समझ में आया, 5:6 आया। अब देखो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 1.2। देखो यहाँ से 5 से 6 हुआ, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1.2। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, इंक्रीज इनकम पूछा है। तो इंक्रीज इनकम कैसे निकाल सकते हो, 6 की मल्टीप्लाई करके 1.2 में 6 की, तो ये हो गया आपका 7.2 लैक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी अब जो इनकम है वो 7.2 लाख है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखो क्या बोला है कि जो एक पर्सन है उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज कर दी है, ठीक है। मतलब जो उसकी सैल इनकम थी, वार्षिक इनकम यानी कि एनुअल इनकम, वो इंक्रीज हो गई है। वो कितनी हुई, उसने बोला कि 1.2 लाख हुई। पहले जो था वो 12% टैक्स दे रहा था, लेकिन अब वो 10% टैक्स दे रहा है। बट दोनों जब टैक्स दे रहा है, पहले भी जितना टैक्स देता था आज भी उतना ही टैक्स देता है। तो हम जो टैक्स निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, वो इनकम पे निकालते हैं। तो इनकम का जो 12% होगा वो किसके इक्वल होगा, जो दूसरी आपकी इंक्रीज होने के बाद इनकम होगी, वो हमने I2 मान लिया, I2 इनकम का 10% दोनों के टैक्स के इक्वल होगा। इन दोनों की कंडीशन से यहाँ से हमारा इनकम का रेशो निकल जाएगा। और जो इनकम का रेशो निकल गया, तो हमें यहाँ पर देखा पहले इनकम 5 थी अब 6 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 1। तो 1 की पार्ट की वैल्यू 1.2, और हमें नाउ मतलब प्रेजेंट इनकम पूछी यानी कि इंक्रीज इनकम पूछे, तो 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी, तो हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63। अब इसने क्या बोला कि जो एक मैन है, एनुअल इनकम जो है इंक्रीज हो गई 2.6 लाख, 2.6 lakh increase हुई। The tax on income that he has pay as reduced from 17.1% to 13.3%. In both the case 35% of the income is tax free। देखो ये जो स्टेटमेंट इसने दिया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केस, ये इस बात को समझना है कि अब भी जो है वो इक्वल टैक्स जो है पेड कर रहा है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया। तो इसने क्या बोला कि जो इनकम है उसकी 2.6 इंक्रीज हो जाती है। पहले वो 17.1% टैक्स देता है, अब 13.3% टैक्स देता है। दोनों कंडीशन में जो टैक्स का अमाउंट पे किया वो सेम है। अब हमें उससे क्या मैटर करता है कि वो कितना उसकी इनकम का टैक्स फ्री है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्या करते हैं, जब दोनों का टैक्स का जो पेड अमाउंट है वो जब इक्वल हो गया, तो वहां से हमारा इनकम का रेशो निकल जाएगा। अब देखो 17.1 से 13.3। अब एक बात समझना, अभी आपको मैंने लिखना सिखाया था, इनकम फर्स्ट में आप 17.1% की मल्टीप्लाई करते हो, इनकम टू में 13.3% की। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई ना करें तो हम यहाँ से डायरेक्ट इनकम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये आपकी पहली इनकम हो जाएगी, यहाँ से ये दूसरी इनकम होगी। तो अब ये देखो कि दोनों किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों आपके 19 के टेबल से कर सकते हैं। तो 19 के में 9 बार और ये 7 बार, तो इसलिए आपको 9 से कैंसिल आउट, ये आपका 7 से कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप इनकम का रेशो सीधा आप निकाल सकते हो कि जो है 7:9। अगली बार जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं ये पॉइंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट इतना ही लिखूंगा, इसको समझ के पहले 7.1% से 13.3%। तो जो हमारा ये I2 के साथ होगा और ये I1 के साथ होगा। जो I2 के साथ होता है वो चेंज होता है, जैसे I2 के साथ होगा तो ये इनकम फर्स्ट वाले पार्ट का होगा, और ये इनकम 1 के पास है तो ये इनकम 2 का पार्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 7:9 हो गया। अब ये देखो कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का। अब 2 का किस पे हुआ, 2.6 पे हुआ। तो 1 की कितनी वैल्यू आई, 1.3 आई। हमसे क्या पूछा है इसने, यहां से पूछा व्हाट हिज इनिशियल इनकम। तो इनिशियल देखो पहले कितनी है, 7 थी,
तो 7 की वैल्यू आपको अगर निकालने तो 1.3 इंटू 7 ये आपका आ गया 9.1, ठीक है, लैख। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करता तो मुझे इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहाँ से सीधा सीधा देख लेता भाई 17.1% से 13.3% हो रहा है, तो कहने का मतलब ये मेरी फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट करके 7:9 में ले देता। अच्छा 7:9 हुआ, 2% का चेंज हुआ, 2% की वैल्यू 26 2.6, तो 1% की वैल्यू 1.3 और 7 की वैल्यू निकालें क्योंकि इनिशियल निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके 9.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है देखो, पढ़ते। एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है 4.5 लाख रुपीस से बढ़ जाती है, कहने का मतलब 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन आयकर 26% से 20% हो गया। पहले आयकर 26% दे रहा था, अब 20% हो जाता है, फिर भी उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ा। अभी तक आयकर आपका सेम था, लेकिन अब आयकर उसको बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो अब देखो यहां से अगर आप इनकम का रेशो निकालते हो तो ये 26 से 20, तो अगर हम इनको दोनों को काटते हैं तो ये आपका देखो 10 हो जाएगा और ये 13 हो गया। तो जो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि जो आपका इनकम का जो रेशो होगा कितना होगा, 10 से 13, ये आप लिख सकते हो। लेकिन अब ये इनकम जो 10 है और ये 13 है, अब ये हमने तो लिख तो लिया, लेकिन इस कंडीशन में ये देखो जो वार्षिक आय वो 4.5 लाख पहले बढ़ गई थी, और जब बढ़ी तो 12,000 रुपए अधिक आय कर दिया। कहने का मतलब जो इसकी इनकम यहाँ पर बढ़ी तो उसमें 12,000 रुपए उसने अधिक टैक्स दिया। अगर हम 12,000 इस टैक्स को ये पहले देख लें, ये किस इनकम पे आया टैक्स। अब देखो हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स कोई इनकम होगी, इस पर 20% का टैक्स दिया था, और इस 20% की जो वैल्यू है आपकी 12,000 के इक्वल है, और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1/5, और ये 12,000, तो यहां से ये आपका 60,000। कहने का मतलब ये 60,000 इनकम आपकी एक्स्ट्रा हो गई, जो इस पर उसने एक्स्ट्रा टैक्स दिया। तो कहने का मतलब बढ़ी कितनी थी, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए में 60,000 एक्स्ट्रा है, जिसका उस पर टैक्स 12,000 ज्यादा दे रहा है। तो अगर मैं 4.5 लाख में से 60,000 निकाल देता हूं तो फिर क्या होगा, तो दोनों कंडीशन में मेरा टैक्स सेम हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि जो 20% की वैल्यू जो है 12,000 है टैक्स की, तो यहां से मैंने इनकम वो निकाले जिसपे मैंने 12,000 टैक्स एक्स्ट्रा दिया, कि कौन सी इनकम थी, वो थी 60,000, लेकिन टोटल इनकम जो बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी, 4.5 लाख। अगर मैं 4.5 लाख में से आपका 60,000 निकाल देता हूं तो ये कितना बचता है, 3.9। देखो 4.5 लाख में से 60,000 अगर मैं निकालता हूं तो 50,000 सीधा निकला और 10,000 निकलेंगे, तो 3.9 लाख रुपीस मेरे बचेंगे। ठीक है, ये हमारा बढ़ा, और इस बढ़ने पर क्या होगा, दोनों कंडीशन में टैक्स सेम हो, और जब टैक्स सेम होगा तो इनकम का रेशो आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? अब देखो 10 से 13 हुई तो इसका मतलब 3 की वैल्यू आपकी 3.9। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 1 की वैल्यू निकाल सकते हो 1.3। आपसे पूछा क्या है, बढ़ी हुई आय बताओ, तो यानी कि 13 थी, ठीक है, तो 13 की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो कितना होगा, 13 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 169, तो 16.9 लाख हो गया। ठीक है, बात समझे? तो ये जो 16.9 लाख हुआ, आप समझ रहे हो, तो इस कंडीशन में जो इनकम उसकी बढ़ी थी 3.9 बढ़ी थी। अभी उसने 60,000 भी तो दिया था, तो इसके अंदर हम 60,000 अगर हम प्लस कर दें तो फिर इस कंडीशन में आपका देखो 60,000 प्लस करने के लिए आपको यहाँ 0.6 लिखना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 17.5 लाख। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहां से समझ सकते हैं कि देखो ये 10 लिखा हुआ है, 10 की वैल्यू अगर 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 13 हो गया। ये 13 आपने पहले आपकी इनकम थी, बड़ी कितनी थी, 4.5 लाख, और 13 में अगर 4.5 लाख बढ़ाते तो वो भी आपका 17.5 लाख हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो ये 0.6 क्यों बढ़ाई, 0.6 इसलिए बढ़ाया क्योंकि जो हमने इनकम जो निकाली थी रेशो, वो 3.9 पे सेम करके निकाला। अभी हमने 0.6 यानी कि 60,000, या 0.6 का मतलब 0.6 लाख यानी कि 60,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया,
तो जो एक्स्ट्रा दिया था टैक्स का, वो इनकम थी हमारी 60,000, तो उसको भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये हमारी टोटल इनकम। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन में यहीं तक था, ये टैक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर सिखा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो उसको जब हम सीखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको सीखने में। अगर आपको ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा है, तो एटलीस्ट आप कमेंट करके इतना जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।